117 रन, 20 ओवर, फिर एक दफ़ा पाकिस्तान नहीं खेल पाई। और एक पथेटिक बैटिंग डिस्प्ले जो कि T20 में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, बड़ी टीमों में से, जिसको T20 फॉर्मेट खेलने की समझ-बूझ खत्म हो चुकी है। तो दौरा ऑस्ट्रेलिया का इख्तिताम पाकिस्तान का वैसा हुआ जैसे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हम सोच रहे थे, और पाकिस्तान का पूरा पेस अटैक स्टोनस के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आया। खासकर शहीन का तीसरा ओवर और हारिस रऊफ का तीसरा ओवर ऐसा लगा कि जैसे कोई युगांडा की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब ये हमारे वो पीक के बॉलर हैं। अगरचे हारिस रऊफ का पूरा टूर बड़ा शानदार रहा, मगर उनका एक ओवर, वो जो तीसरा ओवर उन्होंने किया, एक चौका एक छक्का, फिर चौका फिर छक्का, वो एकदम लगा कि जैसे स्टोनिक्स ही खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई खेल ही नहीं रहा है। और फिर शहीन अफरीदी का जब ओवर आया उसके अंदर भी सेम स्टोरी उन्होंने रिपीट की तकरीबन। बाबर आजम का आपको पता होगा, बाबर आजम की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, और देखो बाबर आजम को भी अब ये समझना पड़ेगा कि भाई फैंस गुस्सा होंगे मेरे पे, ये बात बाबर आजम को समझनी पड़ेगी। अब बाबर आजम बड़े टाइम से बुरा भी कर रहा है, इसकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने बुरा किया, इस घंटे की अपनी परफॉर्मेंस ही फारग है। बाबर आजम को भाईजान लाइव स्टेडियम में गालियां पड़ी हैं फैन से। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच था, बाबर आजम जो है वो बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा था, बाबर आजम को गालियां दी हैं उधर पाकिस्तानी फैंस ने खड़े होके। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं। आखिरी 3 मैच बुरे तरीके से हराए गए हैं हमें। 117 का जिसको कहते हैं ना, 117 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया भाई, पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल नंगा कर दिया है भाई। 3-0 वाइट वॉश हो गया है। मोहम्मद रिजवान ने आज अपने आप को आराम कराया और हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान को ऊपर खेलने का मौका मिला, बाबर आजम को भी यहाँ ओपन करने का मौका मिला। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर पावर प्ले में एक अच्छा आगाज हमें मिल जाता तो बैकएंड पे हम कुछ नहीं कर पाते, और आज एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिला। कहने को तो स्कोर कार्ड के ऊपर बाबर आजम ने 41 रन्स बनाए हैं 28 डिलीवरीज के अंदर, 146 का स्ट्राइक रेट है। जो स्कोर कार्ड देखेंगे वो बोलेंगे वेरी गुड यार, जबरदस्त, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। लेकिन जो बॉल बाय बॉल देखता है, एक्चुअली हकीकत उसको पता होती है बेसिकली गेम के अंदर हुआ क्या है। गेम के अंदर कुछ इस तरह हुआ कि बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर 12 डिलीवरीज खेली, उन 12 डिलीवरीज के अंदर बाबर आजम ने कोई तकरीबन 26 रन बनाए, और स्ट्राइक रेट जो था 12 डिलीवरीज में 24 रन बनाया, जो स्ट्राइक रेट था वो था 200 का। उसके बाद पावर प्ले के बाद 4.4 ओवर के मार्क पे बाबर का आखिरी चौका आता है पावर प्ले के अंदर। उसके बाद फिर आगे कहानी जब बढ़ती है तो अगली जो पावर प्ले के बाहर निकल के बाबर ने 16 बॉलें खेली, उसमें 17 रन बने। सो जो स्ट्राइक रेट था वो गिर के 101 पे आ गया। सो 200 इन पावर प्ले, 101 आफ्टर पावर प्ले, मिला के कुल मिला के 146 का स्ट्राइक रेट। साथ में अब आप ये बोलेंगे कि विकेटें गिर रही थी तो बाबर का क्या कसूर, या फला का क्या कसूर, या उसका क्या कसूर। मजे की बात है यार, सब में ना वो कहते हैं अंधों में काणे राजे वाली मिसाल है कि सभी एवरेज आउट है, उसमें से कोई एक बेहतर निकलना शुरू हो जाता तो आप उसको वर्ल्ड क्लास का टाइटल दे देते। वरना आज होना क्या चाहिए था कि जब दूसरों की विकेटें गिर रही थी तो एक सीनियर बल्लेबाज था जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है ही इज द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, तो आज उसको फिर जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी पावर प्ले के बाद। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही जो कि सेंसलेस क्रिकेट खेली गई। 225 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए स्टोनिस ने। अगरचे 30 पर 2 हमने आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद कहानी हमारे बॉलर्स की एक तरह से, मतलब 50 की पार्टनरशिप लगी, फिर हमने तीसरा आउट किया, बट फिर बॉलर्स हमारे दिखे कि शायद T20 में भी थके हैं या बेबस हैं, या उनको लगा कि ये मैच जीत तो हम सकते नहीं हैं, तो कितना सा जोर लगा सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ आपने नोट की है, पाकिस्तान पहला वनडे मैच खेला, एकदम जान लगी और सब कुछ हुआ। दूसरा वनडे मैच जीते हम, तीसरा हम जीते, फिर T20 की तरफ आए। आई डोंट नो फॉर्मेट चेंज हुआ है या हमारे खिलाड़ियों का जो स्टेमिना है वो ऐसा ऐसा कम होता गया है, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ के अंदर 3 बॉलर हैं जिन्होंने 6 के 6 मैचेस खेले हैं, 3 वनडे 3 T20, उनमें एक नसीम, हारिस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जंपा। बाकी हम ही हैं, मतलब हमारे जो मेन स्ट्राइकर हैं वो खेले हैं।
आप इसके अलावा पाकिस्तान के स्ट्राइकर कौन से रख सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि ठीक है हमारे पास वो आकिफ जवेद हों, वो आ जाएंगे, आई डोंट नो, जो नहीं खेल रहे होंगे वो आपको लगेंगे हाँ, बट आपकी पूरी पेस बैटरी इधर खेल रही है। नसीम नहीं खेलेंगे अच्छे, हारिस और शहीन खेल रहे हैं, आज जहांदाद को चांस मिला है, अब्बास अफरीदी ओवरऑल उन्होंने भी T20 में ठीक बॉलिंग की है। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला था, 6 ओवर के अंदर 58 रन किए तो सिर्फ 1 विकेट गंवाई थी। एक तरफ लगा था जब हसीबुल्ला और बाबर आजम खेले कि पाकिस्तान आज कुछ बड़े रन कर सकता है, मगर सिवाय बाबर आजम के और कोई बल्लेबाज टिका नहीं है, और एक और 20 पाकिस्तान की तरफ से बनी थी, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी उस पिच के ऊपर जहां पे भाई साहब, जहां पे क्या 182 एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। उस कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान ने 117 का टारगेट दिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को। माइटी ऑस्ट्रेलिया को, और क्या किया उन्होंने, 12 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करके चले गए। स्टोनिस ने मार मार के भरता बना के रख दिया, शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला। वो हारिस रऊफ जिसका ये जो सीजन था बड़ा अच्छा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले मैच से इसने तबाहकुन बॉलिंग की हुई थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, वही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोनिस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर्स नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोनिस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था, इतना लंबा उसने छक्का मारा। अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना कोई रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, जितना लंबा उसने छक्का मार दिया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने इसको टाइटल दिया था। पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं, अपनी बिस्ती खुद करवाते हैं। लेकिन मैं बॉलर्स को क्या बोलूं, जब आपकी कचरा बैटिंग लाइनअप, क्या नाम, कचरा बैटिंग लाइनअप, 119 मीटर का फिगर आ रहा है, 119 मीटर का फिगर आ रहा है कि 119 मीटर का उसने छक्का मारा। 119 मीटर, भाई साहब इतना लंबा कौन छक्का मारता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक कुत्ते की तरह पेला है। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का तीसरा T20 मैच हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और दोस्तों, बैटिंग करते वक्त पाकिस्तान ने 20 ओवर में कुल 120 बॉल फेंकी जाती है, जिसमें से पाकिस्तान केवल 117 रन ही बना पाए, उसमें से भी 3 रन कम। रन ए बॉल भी अगर जोड़ा जाए तो उससे भी 3 रन शॉर्ट रह गए। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान की टीम T20 खेलने लायक ही नहीं है, इनको सिर्फ टेस्ट मैच खिलाओ, वो भी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही है। और पाकिस्तान की जो पेस टिकड़ी है नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ की, अरे भाई क्या बताएं, इनको तो एक ओवर में 20-20 रन की मार पड़ रही थी, पूरे कुत्ते की तरह मारा है मार्कस स्टोइनिस। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर बाबर आजम रहे हैं, जिन्होंने 28 बॉलों में 41 रन मारे हैं, और हसीबुल्ला खान जो 19 बॉल में 24 रन मारे हैं। और ये शाहीन अफरीदी बॉलर, इसने इन सभी बैटरों से भी अच्छा परफॉर्म कर दिया है, बैटिंग में 16 रन बनाया है 12 बॉलों में। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।